सर हम तीनों अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और हम तीनों की ना जमीन का बंटवारा भी नहीं हो रहा है। सर, आप प्लीज इसे डिवाइड कर दीजिए। और इक्वली डिवाइड होना चाहिए सर एकदम। मतलब काहे तुम लोग में बंद नहीं रहेंगे? नहीं अच्छा भी नहीं है। सर जमीन पे पता नहीं क्या कर देता है बार बार। सर मेरी जमीन तो यही खा रहा है। कोई नहीं, मेरी जमीन बताओ। कोई नहीं, लड़ो मत, मैं करवा टेंशन मत। बराबर होना चाहिए लेकिन सर। हाँ, बराबर कर लूंगा फाइनल। नहीं, मत करो बंटवारा। मैं तो कहूंगा कि आपको बंटवारा नहीं करना चाहिए। बेटे, बंटवारा होता है ना कभी भी, माँ का दिल और बाप का घमंड दोनों चकनाचूर हो जाता है। नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की आपसी बनती नहीं है, तो मेरा काम है कि आपको सॉल्व कराना। अब आपके बंटवारा में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपके पास जो जमीन है ना वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। दो तरीके हो सकते हैं इस तरह के बंटवारा को करने का। मैं आपके हो है ना, यहाँ से लेकर के इस तरह से 3 इक्वल पार्ट में बंटवारा मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस तरह से बंटवारा करता हूँ ना, तो जमीन का बंटवारा तो इक्वली हो जाएगा। अरे सीधे सामने वाली साइड को नाप करके जितना भी हो 100-200 फीट है, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, हो जाएगा। इससे आपके जमीन का यूटिलाइजेशन खराब हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ट्रायंगुलर शेप को हम 3 भाइयों में अगर बांटना हो या 3 पार्ट में बांटना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखिएगा। हम इसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैथ्स के बारे में एक टेक्निक बता देता हूँ। हम क्या करें ना, हमारे पास एक ट्रायंगल ले लिया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को लेते ही हमने क्या किया कि सारे के सारे साइड को नाप लिया। उसका आधा पार्ट हमने, इसवी साइड का आधा पार्ट और इसवी साइड का आधा पार्ट हमने मान लिया। हम मान करके क्या करते हैं ना, उस सारे पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। क्या किया हमने, मिला दिया आपको। तीनों के तीनों, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हम तीनों के तीनों पॉइंट को मिला लिए। अब आप यहाँ पे देखना, एक छोटा सा जादू करूंगा मैं और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हमें बस इसमें, अगर मैं इस वाले लाइन को मिटा दूं, इस वाले लाइन को मिटा दो और इस वाले लाइन को मिटा दो, तो अब आपका ये जो जमीन है ये पूरी तरह से एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड हो गया और तीनों भाई को एक जैसा जमीन मिलेगा और तीनों भाई को तीनों फेस मिलेगा और चाहे तो बीच में वो आंगन भी बना सकता है अपना। ये तरीका था। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया और आप क्लास 9-10 में है तो क्या बता सकते हैं हमने इसमें कौन सा टेक्निक लगाया है? अगर आपने ये बता दिया तो अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा कमाल होगी और मैं खुद आप पे है ना कमेंट पे रिस्पॉन्स करूँगा। बताइए। थैंक यू वेरी मच।